जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साहू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई नहीं है टक्कर में। शाहबुद्दीन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहबुद्दीन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं है चक्कर में। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, मोहम्मदिया छाप जीतेगा। नमस्कार, डेली खबर बिहार MS लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छपरा जिला में हम लोग चल के आए हुए हैं एकमा प्रखंड के चंचौरा पंचायत में। यहाँ ग्राम पंचायत का जो चुनाव है बहुत ही माने उत्सुकनुमा ढंग से गुजर रहा है। चलिए इसी बीच हम आए हुए हैं शहाबुद्दीन अंसारी जी, जो आज मुखिया प्रत्याशी हैं। इनका सिंबल है मोमबत्ती छाप। तो हम इनका सब कुछ बातें करेंगे, हम इनसे रूबरू होंगे और जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत का विकास का क्या खाका है या नहीं है। जो भी है ये बताएंगे। आइए, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शहाबुद्दीन अंसारी चंचौरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी, और मेरे पंचायत में विकास का काम कुछ सरकारी योजनाओं से काम हुआ है, जो कि नल जल योजना है, उसका काम हुआ है। बाकी अभी तो पंचायत में कुछ काम दिखाई नहीं दिया 5 साल में। सब कागज़ पे है, कागज़ पेपर पर दिखावे हैं कि इतना काम हो गया, सब पैसा उठ गया, और तो मैंने काम दिखाई नहीं दे रहा है नल जल के अलावे। आप अपने पंचायत में जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर वोट मांग रहे हैं? मेरा मुद्दा है विकास और युवा महिलाओं का विशेष कर कार्य कराने का, मैंने योगदान करने का। यही मेरा एथी है कि विकास कराएंगे, जो विकास बाकी है वो विकास करवाएंगे युवा और महिलाओं। आप एक युवा हैं, शिक्षित हैं, बताइए कि आप राजनीति में आने का प्रेरणा कहाँ से मिला, कैसे मिला कि आप राजनीति में आए? मेरा प्रेरणा मिला कि युवा होते हुए आए कि अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएं ना, और जो बाकी काम है पंचायत का वो काम मैंने सरकार की योजनाओं से लाकर सब काम की जानकारी दें, ताकि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बने, पूरा बिहार इंडिया में पूरा नाम हो। इसीलिए हम आए हैं राजनीति। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि प्रत्याशी होने के बाद अगर आप जीत जाते हैं, जनता आपको जिता देती है, तो जीतने के बाद आप पंचायत वासियों के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, यानी आपका सपना क्या है? जैसे कि पहला ड्रीम प्रोजेक्ट है युवाओं, जो भी युवा हैं आपके साथ में, आप भी एक युवा हैं, युवा छात्र छात्राएं भाई बहन जो भी लोग पढ़ रहे हैं, उन लोग के लिए आपका सपना क्या है, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? युवा और छात्र छात्राओं के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे योजनाओं के आगे बढ़ाने के कार्य प्रयास करेंगे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजना, जैसे मान लीजिए कौशल विकास योजना है, उसमें छात्र छात्राओं को, जैसे मान लीजिए कि ये है कंप्यूटर लैब से उस सबको जानकारी देना, फ्री में सरकार देती है कंप्यूटर की जानकारी देना। महिलाओं को सिलाई मशीन ट्रेनिंग देने के लिए फ्री में दिया जाता है, जो कि पंचायत में कोई बताने वाला नहीं है। ताकि कौशल विकास योजना जो है वो सरकार चला रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही है। कोई इस लायक नहीं है कि पंचायत में बताएं कि सिलाई मशीन है, छोट मोट उद्योग है, लघु उद्योग कारखाना, ऐसे बहुत उद्योग हैं जो कि पंचायत में कोई बताने वाला नहीं है। इसीलिए एक युवा के रूप में खड़ा होकर हम समझे कि हम उतरे इस पंचायत में और बताएं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बहुत सारी है, धीरे धीरे लोगों की जानकारी दिया जाए। चलिए, इस ड्रीम प्रोजेक्ट की अगली कड़ी में हम चलते हैं। किसानों के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? जैसे कि आपका क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है, बहुत सारे किसान का इस बाढ़ में, आपदा में उन लोगों का फसल डूब गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है, बताएं। इस
किसानों के लिए मेरा सपना है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ की पानी आ रहा है, सरकार द्वारा बाढ़ की पानी, नहर नाला की पानी जो कि आ जाने से किसानों की फसल डूब जाती है, जी जी उसको सरकार से रोककर बाढ़ न आने दें। बरसात की पानी की निकासी की नाला नहरें जो हैं कि किसी माध्यम से वो चले जाए, जी जी चौर में निकल जाए। जी जी यही और किसानों के लिए ये करेंगे कि पैक्स के माध्यम से खाद, बिया और कीटनाशक ये सब चीज़ उपलब्ध करवाएंगे कि बहुत सारे पैक्स के माध्यम से किसानों के लिए आ रहा है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है जी जी कि मेरे पंचायत में कीटनाशक, यूरिया, डीएपी जैसे बहुत बीज आ रहा है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में किसानों को मिल नहीं रहा। जी जी। इसका मतलब कि जो भी किसानों का हक मारा जा रहा था, आप दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश थोड़ा करेंगे, नजदीक से बोलिए, तेज। एकदम 100% करेंगे हम जी, जी। किसानों को दिलवाने के लिए। जी। जो अभी किसानों को किसान योजना की तरफ से 2000 रुपया आ रहा है 3 महीने पे, जी, जी। वो सरकार द्वारा उसको बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया गया है। जी, जी, जी। जो कि 3000 रुपया 3 महीने पर 4 बार मिलेंगे, 12000 रुपया अब मिलने वाला है। जी, जी। जो कि किसानों को हम बताएंगे कि अब 6000 की जगह आप लोगों को 12000 रुपया मिलने वाला है, जी, जी। जिसकी जानकारी हम अपने पूरे पंचायत में जनता के बीच देंगे। जी जी। किसानों के लिए और भी कुछ चल रहा है सरकार के द्वारा, अगर आपको जानकारी हो तो बताएं। जैसे किसानों के लिए एक कृषि इनपुट योजना चल रहा है। जी 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 कृषि इनपुट योजना में है कि 4 नवंबर से 29 नवंबर तक ये योजना चल रहा है, जी 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 जिसमें किसानों को वही रजिस्ट्रेशन कराना है। जी, जी। जो कि यथासंभव मैंने हम प्रयास में लगे हुए हैं जी 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 कि चुनाव के साथ साथ कृषि इनपुट योजनाओं को भी लोग को जानकारी देते रहें। ऑनलाइन ये चल रहा है। जी जी। यही। तो आप किसान भाइयों से क्या कहेंगे कि कृषि इनपुट योजना के लिए अब क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनसे? कृषि इनपुट योजनाओं के लिए रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, जी जी आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें। जी। जो कि कृषि इनपुट योजनाओं में है जी जी कि जो 2000 रुपया मिल रहा है वो बढ़ के 3000 रुपया मिलेगा। जी जी इसके लिए आप लोग जल्द से जल्द 4 नवंबर से 29 नवंबर के बीच चल रहा है, इसी के बीच आप लोगों को, इसमें चुनाव भी है, चुनाव के साथ साथ इसी में आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें कि आगे चल के जो फ़ायदा होगा, फ़ायदा हम अपने पंचायत में दिलवाएंगे। जी जी। चलिए, किसानों के लिए आपका जो योजना है, जो भी सपना है, बहुत ही सुंदर है। आगे हम चलते हैं कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र या स्वास्थ्य की सुविधाएं की क्या क्या ऐसा व्यवस्था है? देखिए, मेरे पंचायत में अभी स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है। जी, जी। एक पंचायत में है जी कि स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि हमारे पंचायत में बना हुआ है, जी। वहाँ डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर जी। कोई आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं जी, है। जी, जी। उसको हम चाहेंगे कि सुचारू रूप से 3-3 महीना में पंचायत के हर एक गांव में कैंप लगाएं, जी, जी। जिसमें डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर जी जी उसमें आए, जी जी फ्री दवा दिया जाए। जी। सरकार चला रही है योजना की दवा फ्री, इलाज फ्री, लेकिन कोई इसको बताने वाला इस पंचायत में नहीं है कि इस पंचायत में दवा भी फ्री मिलता है, इलाज भी फ्री मिलता है, एक्सरे भी फ्री होता है, अल्ट्रासाउंड भी फ्री होता है। जी, जी। यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस भी सरकार दी है कि हर एक पंचायत में 2-2 एम्बुलेंस रहेगी, जिससे ज़्यादा बीमारी होने पर पटना, दिल्ली, मुंबई, बनारस कहीं भी ले जाकर उसको उचित इलाज किया जाएगा, जो कि एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब पंचायत में कोई भी जानकारी देने वाला नहीं है। ये बात आज निकल के आती है कि आपके पंचायत में विकास के नाम पे बस एक छलावा है। जैसे कि आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी दयनीय है, किसानों के लिए भी कुछ नहीं हुआ है, नहीं युवाओं के लिए भी कुछ सराहनीय कदम तो हुआ ही नहीं है। नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे आपका सपना है कि हम अगर जीत जाते हैं, आप मुखिया बन जाते हैं, तो ये सारी काम बखूबी आप करेंगे।
ये आपका सपना है? जी जी मेरी सपना है जी कि जीत जाने के बाद ये सारे काम मैंने सिस्टमेटिक ढंग से, जी 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 जैसे अस्पताल को जी जी हर एक गांव में कैंप लगाकर 3-3 महीना पर, जी, जी। जैसे कोरोना काल बीता हुआ है जी, जी। उसके बाद बहुत सारी बीमारी देख रहे हैं कि डायरिया है तो ये है, जी, इस जी। टाइप की जानकारी लोगों को नहीं है। जी, जी। लोगों की पंचायत में डॉक्टरों को बुलाकर जी, कैंप जी। लगाकर इसको जानकारी दिया जाएगा कि ऐसा बीमारी न हो, जी, जी। और दवा भी फ्री में दिया जाएगा। जी 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 चलिए आगे की कड़ी में हम बढ़ते हैं। जो भी आपके पंचायत में 20 वर्ष से चुनाव हो रहे हैं, जी जी आप 20 वर्षों में अभी तक राशन, जो भी डीलर लोग हैं, राशन सही समय पर सही मापदंड में दे पाते हैं कि नहीं? थोड़ा अपने जनता को मेरे चैनल द्वारा बताएं। राशन की बात ये है, तो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं जीत के 20 वर्षों में बैठे हुए हैं, जी, जी। उनको आइडिया नहीं है कि किसको राशन कार्ड बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है। जी जी जिसके घर में नौकरी है, पैसा आने वाला है, बिजनेस है, उसके घर में 4-4, 10-10 राशन कार्ड बनवा दिए हैं। जी जी जो कि गरीब आदमी है उसके घर में एक भी राशन नहीं है। राशन के लिए जनता एकदम तड़प रही है। उसके बाद राशन वितरण करने वाले हैं, उनका ना कोई माप तौल अच्छा है, नहीं कुछ है। वहाँ कोई खड़ा होके पंचायत प्रतिनिधि दिलवाने की कोशिश नहीं करता है। तो मेरी यही इच्छा है कि जीत के बाद अपने से खड़ा होकर राशन की दुकान पे जाएं और जनता को, जिसको हक लायक है कि मेरा हक है कि हम राशन उठाने लायक हैं, उन्हीं को राशन उनके माने नियमानुसार कि मेरा 10 किलो 20 किलो जितना मिल रहा है उतना हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। क्या कभी जो भी मापदंड कम दे रहे हैं डीलर लोग, उसके अलावा आप भी कुछ ऐसी चीज़ उनमें खामियां देखे होंगे, क्या अभी कभी विरोध किए हैं? बहुत बार विरोध किए हैं। ऐसे तो राजनीतिक में हम पहले आए हैं, इसलिए पहले देखे हैं, विरोध भी किए हैं। जी, जी। लेकिन मेरी बात पहले जनता नहीं सुनती थी, इसलिए एक युवा बन के निकले हुए हैं कि जनता हमें जिताए और हम ई कार्य को सुचारू ढंग से करवाएंगे, जनता के सहयोग लेते हुए ये काम करवाएंगे। आपके पंचायत में पेंशन का क्या मतलब, अभी पेंशन सबको मिल रहा है या सही जो काबिल है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो क्या आप कोशिश करेंगे? देखिए, मेरा तो आज 2 वर्षों से कोशिश चल रहा है कि जितने पंचायत में लोग हैं पेंशन लायक हो गए हैं, 60 बरस हो गया है उनको पेंशन हम किसी न किसी माध्यम से करा दें। और उसके पहले जो पेंशन हुआ है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी का अभी 60 वर्ष उम्र नहीं हुआ है, उसको वृद्धा पेंशन कर दिया गया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम माने प्रयास में है कि जनता जिताती है, एक एक घर पूछ कर जिसका उम्र 60 वर्ष हो गया है उससे हम माने पेंशन का फॉर्म अप्लाई करवा के, ऑनलाइन करवा के मैं प्रयास करूंगा कि सबका हो जाए पंचायत में। जी जी आगे चलते हैं। आप किसानों के लिए भी बहुत आपका बड़ा सपना है, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए। हम चलते हैं, जो भी हमारे यहाँ मजदूर किस्म के लोग हैं, जैसे लेबर है, राजमिस्त्री है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, सब लोग के लिए आपका क्या प्लानिंग है? जैसे कि सरकार का एक योजना चल रहा है ई श्रम कार्ड, जिसको भोजपुरी भाषा में लेबर कार्ड कहते हैं लोग। इस लेबर कार्ड आपके पंचायत में कितना बना हुआ है और क्या क्या उसका प्रारूप है, आप बताएं। देखिए, ई श्रम कार्ड का जो है उसको भोजपुरी में आदमी लेबर कार्ड कहता है ना। तो यथासंभव हम प्रयास किए हुए हैं, अभी तक चल रहा है कि जितने पंचायत में हो उनको हम ई श्रम कार्ड बनवा दें ना। ई श्रम कार्ड बनवा दे कि आगे चलकर जनता हमको चुनती है तो ई श्रम कार्ड का फायदा उनको हम देंगे। अपने पंचायत में किसी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके घर हम जा कर नहीं उनसे कहे हैं कि भाई आप लोग ई श्रम कार्ड बना लीजिए, सरकार का ये बहुत बढ़िया योजना है, इससे मान लीजिए कि बहुत लाभ मिल सकता है। इसे 5 लाख तक मेडिकल इंश्योरेंस है, 2 लाख तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। लेबर कार्ड से फायदा है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है 3 महीने के बाद ई श्रम कार्ड के
जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है 3 महीने के बाद उसको 3,500 से 5,000 के बीच में सरकार देगी। और लेबर क्लास के मजदूरा क्लास के आदमी है जैसे राजमिस्त्री है उसको साल में 15,000 रुपया सरकार देगी कि आप करनी बसनी ऐसे जो सामान है आप एथी कामगार युवक हैं तो आपको 15,000 रुपया तक साल में सरकार देगी। उसके अलावा मान लीजिए कि अगर किसान है लेबर में काम कर रहा है साइकिल से गांव-गांव घूमकर फेरी कर रहा है बेच रहा है उसके लिए साइकिल का पैसा भी सरकार साल में एक बार देगी ना। यही सब योजना है। इसलिए हम पंचायत में चाहते हैं कि सारा बेरोजगार आदमी का जो कि 16 वर्ष से लेकर 58 वर्ष तक के आदमी को बन जाए। चलिए, आपका ये तो बहुत ही सराहनीय कदम रहा कि आप बहुत लोगों को श्रम कार्ड यानी लेबर कार्ड बनवाए हुए हैं और सभी को सभी प्रारूप से अवगत कराए हुए हैं। हाँ। आगे हम चलते हैं कि आपके पंचायत में 13 प्रत्याशी हैं। 13 प्रत्याशियों से आप बेहतर कैसे हैं? कैसे आपको मानते हैं कि हम ही एक बेहतर हम ही को लोग वोट दें? आखिर क्या कारण है? देखिए, अपने आप तो बड़ा ही अच्छा नहीं लगता है लेकिन 13 प्रत्याशी हैं। 13 प्रत्याशी में एक मान लीजिए कि शिक्षित युवा हूँ और युवा के रूप में आए हुए हैं हम कि इस पंचायत को अच्छा ढंग से काम किया जाए, इस पंचायत को माने बहुत ऊंच श्रेणी में लिया जाए। शिक्षित हैं और बहुत सारा काम भी पंचायत के लोगों को पहले से आज 7 बरिस 8 बरिस से पहले से कुछ सुविधा देते आए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राहक सेवा केंद्र से सारे पंचायत में लोगों को खाता खुलवाए हैं जिसका फायदा अभी लॉकडाउन में जो कि जनधन योजना की तरफ से 500 रुपया आया है। मेरी जनता सब खुश है ना। और बहुत सारे योजनाओं का लोग लाभ उठा रहे हैं। मान लीजिए कि आज खाता खुलवाए हैं बूढ़ा पेंशन में खाता में पैसा आ रहा है। उसके अलावा मान लीजिए कि मेरे यहाँ एक CSC चलता है उसके माध्यम से हम पूरे पंचायत में वाईफाई का काम किए हैं जो कि तार बिछुआए हुए हैं। उसके बाद ई-श्रम बनवाए हैं। उसके बाद आवासीय जाति बहुत सारा जो सरकार के योजना है हम धीरे धीरे पंचायत के बीच में काम शुरू कर दिए हैं और यही जनता से अपील करेंगे कि एक बार हमको जिताइए और उसके बाद देखिए कि पंचायत का काम किस युद्ध स्तर पर कैसे होता है। चलिए, जैसे कि आपने बताया कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और सभी कार्य के लिए मैं तत्पर रहूँगा। राशन की राशन, पेंशन, श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, सब कुछ। आगे हम चलते हैं कि आप इतना सामाजिक कार्य किए हैं जैसे कि आप अपने आप को बेहतर मानते हैं। चलिए, आप अपना सिंबल दिखाते हुए अपने पूरी जनता से, पंचायतवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्यों आपको वोट दें और कैसे दें? आप अपील करें अपने जनता से मेरे चैनल के माध्यम से। मैं अपील करता हूं कि जनता हमें सहयोग दे और मेरा मोमबत्ती छाप है 10 नंबर, क्रम संख्या 10 नंबर है। इस पे आप सुबह 29 नवंबर को जाएं और 10 नंबर क्रम संख्या पर बटन दबाकर और भारी मतों से विजयी बनाएं कि जनता में जो भी काम रुक गया है उस काम को सुचारू रूप से हम करें और हमें विजयी बनवाएं। चलिए, आप हमारे चैनल पे आए इसके लिए आपको धन्यवाद। हम आगे के कड़ी में चलते हैं। आपके बहुत ही समर्थक आपके पीछे खड़े हुए हैं। मैं उनसे भी कुछ जानना चाहता हूं कि आपके बारे में उन लोगों का क्या विचार है। अच्छा, ये क्या नाम है? साहबुद्दीन जी का क्या सिंबल है? बहुत अच्छा सिंबल है। क्या है? हर एक काम में अच्छा उसका है। जो आप बता गए वो सब सफल है। सिंबल क्या है उनका? चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप। मोमबत्ती छाप है जी। आप इनको वोट दीजिएगा? जी। क्यों? इनको विकास हम देख रहे हैं। जितने के पहले ही अपना कार्य में कर्म में लगे हुए हैं। दबाव में नहीं ना कह रहे हैं? जी नहीं, दबाव नहीं कर रहे हैं। आप एक किसान हैं जी। क्या क्या लाभ मिलता है आपको? हमको तो सर अभी कुछ नहीं मिलता है लेकिन साहबू बाबू को मैं सहयोग लेकर कुछ काम आगे बढ़ाना के लिए जनता में चाहते हैं। आपका उम्र क्या हुआ? उम्र तो हमारा 46 वर्ष हो गया। अच्छा, अभी आप पेंशन हकदार नहीं है? जी नहीं। क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, किसान मजदूर है। अच्छा, मजदूर है तो लेबर कार्ड बना हुआ है आपका? जी कुछ नहीं है। आखिर क्यों नहीं बना हुआ है?
जनता जब हमको चाहेगी बनाएगी तब ना हम अपने जनता थोड़ी बनाती है। मुखिया का मतलब मुखिया हमको कुछ चाहता है करता है तभी ना हम गए हैं करेंगे। कभी मुखिया के पास जी, कि मेरा हर एक- लेबर कार्ड बना दीजिए, मेरा किसान का ये हम सब लड़े बना हैं दीजिए। मुखिया के प्रत्याशी के साथ में लड़े हैं, लेकिन हमारा काम कोई नहीं किया है। इसीलिए मैं अपना सहयोग छोड़कर मैं अपने भाई के लिए देखिए मेरे चैनल द्वारा बहुत लोग देख रहे होंगे समर्थन देने के कि लिए मैं बहुत ऐसे यहाँ लोग हैं जिनका अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है। आपका नाम क्या है? मैनुद्दीन अंसारी, जी, आपका उम्र? उम्र 65 साल। पेंशन मिलता है? नहीं, क्या है? हम प्रयास नहीं किए। प्रयास क्यों नहीं किए? आपका हक है। हाँ, हाँ। आप हम और बहुत लोग टैक्स देते हैं, हाँ। उसी के पैसे से पेंशन मिलता है। आखिर क्या बात है कि आप तैयार नहीं हुए? आपका नाम क्या है? 62 वर्ष। किसान जो पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, आपको मिलता है 2000 रुपया? नहीं, हम सरकारी कर्मचारी से रिटायर अच्छा, हुए अच्छा, हैं, हाँ। इसलिए अब इस लाभ ये लेने लाभ नहीं मिलता है। हाँ। चलिए, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके पंचायत में विगत जो भी मुखिया रहे हैं, क्या कभी ऐसा विकास आपको नजर आया है जो होना चाहिए था? नहीं, विकास में इस पंचायत में जी, पानी की निकासी की आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। और विशेषकर हमारे गांव में पानी की निकासी के लिए कोई नाला वगैरह नहीं है। इस नाला के लिए 20 वर्ष से लोग तरस रहा है और चाह रहा है कि इस गांव के पानी का निकासी कहीं व्यवस्था हो। आज तक किसी मुखिया द्वारा या किसी विधायक द्वारा यह कोशिश नहीं किया गया इस गांव का पानी का निकासी हो। बरसात में इस गांव का पानी घर घर में रह जाता है, रोड पर बहता है नाले का पानी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। और कितने बार कितने मुखिया से कहा गया, लेकिन पानी की निकासी नहीं हुई। ये पानी की निकासी के लिए मैंने अपने लड़का, मेरे साहबुद्दीन मेरा लड़का है, इसको हम लोग कहें कि खड़ा हुई। और मैं पंचायत सचिव से रिटायर हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे का विकास होता है। और इस विकास के लिए मैं अपने लड़के को खड़ा करा करके चाह रहा हूँ कि पानी का निकासी एक मेन समस्या है इस पंचायत भर की, विशेषकर मेरे गाँव के लिए। मेरे गाँव के लिए पानी की निकासी के लिए इस अपने लड़के को खड़ा कराए हैं। और जिला परिषद के इस गांव में कोई नहीं लड़ता था, तो एक वीरेंद्र यादव है, उसको हम लोग खड़ा कराए हैं कि पानी के निकासी बढ़िया से उनके माध्यम से भी अगर जिला परिषद से वो जीत जाते हैं, और ये उम्मीद है कि वो जीतेंगे। इस गांव के तो हर वोट उनको है, वो जिला परिषद का वो कैंडिडेट को वोट मिलेगा मेरे गांव का, और मेरे लड़के को वोट मिलेगा। चलिए, इनका कहना है कि यहाँ पानी नली गली का बहुत ही प्रॉब्लम है, जैसे कि पानी का जल जमाव बहुत हो जाता है। जैसे कि आपके मुखिया प्रत्याशी जी साबुद्दीन अंसारी जी ने कहा कि हम इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, हाँ पुलिया नलिया ये सब बनाने के लिए। हाँ, तो जीत जाएंगे तो जरूर इनसे काम लिया जाएगा। इनका सिंबल क्या है? इनका मोमबत्ती छाप 10 नंबर पर है। अच्छा अच्छा, आप इनको वोट करेंगे? हाँ हाँ, लड़का ही है मेरा है तो। नहीं लड़का। अपना नाम बताइए। निजामुद्दीन अंसारी। अच्छा, एक वृद्ध है, तो आप कोई सरकारी कर्मचारी नहीं ना है? नहीं, क्या आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है, बहुत बहुत दिन से रुका हुआ है, नहीं मिल रुका रहा है। हुआ है, तो आप और उसका कहीं जांच राशन उच कार्ड कराया आज है? तक नहीं बना हमको। नहीं बना राशन कार्ड ना? नहीं बना। तो क्या साबुद्दीन जी जीतेंगे तो आपका राशन हाँ, कार्ड बनवा देंगे? देगा हमारा, बनवा देंगे। बनवा देगा। चलिए, विश्वास। मेरा नाम है, अच्छा अच्छा मैं नियोजित शिक्षक हूँ। अच्छा अच्छा। अभी आप शिक्षक हैं, तब आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन हम आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में शिक्षा का क्या व्यवस्था है? सुचारू है कि जैसे तैसे है? देखिए, सरकार का जो परियोजना है जी जी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जी जी उस पर अमल हो रहा है। जी जी। और आप उसके 2020 तो विरोध में बोलिएगा नहीं। 2020 का जो शिक्षा नीति है अभी, शिक्षा नीति पे हम बात नहीं ना कर रहे हैं। जी, जी। हम बात ये कर रहे हैं कि आपका पंचायत में चाहे जहाँ भी आप शिक्षित हो, शिक्षक हैं, जी, जी। वहाँ व्यवस्था क्या है? अच्छा है व्यवस्था। अच्छा है। जी, ऐसा नहीं ना कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ को पता नहीं है, प्लस नहीं, ऐसा व्यवस्था नहीं है हमारे विद्यालय में, आप हाँ। पता भी कर सकते हैं। हाँ, कौन विद्यालय है आपका? ये उत्कर्मी मध्य विद्यालय चंचौरा है। चंचौरा। जी। चलिए, ज़्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। सरकारी नाम बताइए। सामने आ रहे हैं ये लोग, कारण कि मैं भी सर्विस में था, जी 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 अभी अभी आया हूँ। जी जी जी। अब उनके व्यवहार से, उनके काम से हम जानेंगे कि कौन क्या है। नहीं तो अभी तक तो जान नहीं पाए हैं, बहुत नज़दीक आ गया है चुनाव। अभी हम उनको समझे नहीं। फिलहाल जो मुखिया था जी। उसके विषय में मुझे उतना ये नहीं है।
मुसाफिर यादव। पेंशन मिलता है? नहीं, का है? जब मुखिया उस तरह का है तो पेंशन मिलेगा कहाँ? तो वोट काहे देते हैं मुखिया को? तो जो वोट आप मेरे पेंशन एगो का देने रहता से है तो नहीं होगा, सब लोग दिया है तब न जीता है वो। अच्छा, तो मैं अब- सिंगल देने से उसको रोक सकते नहीं, हैं? तो अब किससे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हम मेरा रिक्वेस्ट पेंशन- करते हैं कि यंग लड़का साहबुद्दीन है, अच्छा अच्छा, इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, जीतेगा तो विकास करेगा, शिक्षित आदमी है। जी जी। बात समझते इनका हैं? सिंबल क्या है? सिंबल इनका मोमबत्ती छाप है। अच्छा, कितने नंबर पे है? इनका नंबर अपना नंबर 10 नंबर है। अच्छा, 10 नंबर है। चलिए, आपका कहना है कि जीतेंगे तो आपका सहयोग करेंगे, आपका हाँ। विकास करेंगे, साथ में जनता हाँ। पंचायत का हाँ, विकास मैं सरपंच के भावी प्रत्याशी भी पीएम हूँ। किसान योजना का लाभ आपको मिलता है? कुछ वो नहीं मिल रहा है, हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिला। कितना जमीन है आपको? जमीन का 1-1.5 बीघा जमीन है, चलिए, आपको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अभी आप जीत जाएंगे तो इनसे बात करेंगे और इनसे लेने की। हाँ, समझौर का हम कहे नहीं है, सरपंच के आप भावी- सरपंच हाँ, उम्मीदवार हैं? हाँ, भावी सरपंच के उम्मीदवार हैं हम। अच्छा अच्छा, क्या सिंबल है आपका? सिंबल हमारा है जोड़ा बैल, अच्छा, जोड़ा बैल। क्या आपका नाम रहा? अथी 6 नंबर, आपका नाम क्या रहा? मुसाफिर यादव। मुसाफिर यादव। देखिए, और सभी लोग सहयोग की भावना रखे हुए हैं। सोचने वाली बात है। खैर, हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम जनता से जानना चाहेंगे कि मुसाफिर युवा हैं। युवा क्या है? आप किसान हैं? जी नहीं, आप क्या करते मैं हैं? एक निजी शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं? निजी शिक्षक। अच्छा 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 जी। निजी शिक्षक होते हुए आपके पंचायत में शिक्षा का क्या मतलब विकास हुआ है कुछ? मैं ये सोचता हूँ कि मैं युवा हूँ जी जी जी। और मेरे भावी मुखिया प्रत्याशी जी। मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी जी। जो कि युवा है जी, जी, जी। और मेरी नज़रिए से जी, जी। हमारे पंचायत को आदर्श बना सकते हैं। जो उनकी ड्रीम योजनाएं हैं, जी जी जी। इन योजनाओं को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ जी, जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भावी मुखिया प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह जलती हुई मोमबत्ती छाप है और अंक संख्या 10 है, उन्हें हर तरह से जिताया जाए क्योंकि वो हमारे पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकते हैं। देखिए, इनका कहना एक निजी शिक्षक हैं। आप बहुत ही इनसे ज़्यादा लगा होगा तभी ऐसा बात कह रहे हैं कि ये भावी प्रत्याशी है और इनका ये सिंबल है, इनको जिताना चाहिए। चलिए आगे भी चलते हैं। पूछ कीजिए। ये अपना जिमदार यादव। अच्छा, बताइए कि आपके पंचायत में क्या क्या पहले से हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है? पहले से ही हुआ है कि 8 दिन 10 दिन से हम देखते हैं मुखिया को मुँह पहचाने नहीं, इधर पहचानते हैं। और कुछ सुनिएगा? अब क्या सुनिएगा? बताइए जो मैंने बताना बताते हैं कि 5 साल का है ना, तो हम मुखिया को 8 दिन से पहचानते हैं। 8 दिन से पहचान। पीछे हम देखा जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ भी एक प्रत्याशी है, साहबुद्दीन वो तो अंसारी। हमारा भतीजा है। अच्छा, वोट उसका वोट उनको देंगे। क्या सिंबल है उनका? है मोमबत्ती आप बड़े वाला। अच्छा, आपका उम्र कितना हुआ? उम्र करीब 70 से ऊपर होगा। पेंशन उन्शन मिलता है? मिलता है 400 रुपया। अच्छा, चलिए, पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है 2000 रुपये आपको? ना, नहीं मिलता है ना। जमीन कितना है? जमीन हमारा 1-1.5 बीघा है। तो मिलना चाहिए आपको। चाहिए। कभी कोशिश किए हैं? कोशिश कहाँ करेंगे? कहाँ करें? मुखिया से बोलते हैं तो बताता ही नहीं है। जी। वो भेटे पहचान नहीं पाए उनको। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी मुखिया रहे हैं वो आपके पास आपका सहयोग नहीं किए हैं। साहबुद्दीन हो जाएंगे। पहचान किया है 5 बरस का बाद, यह 8 दिन हुआ। और आगे जो जरूरी है तो विशेष कुछ हम नहीं बोल पाएंगे। जी जी। अच्छा, अभी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है साहबुद्दीन जी। हाँ। इनका सिंबल क्या है? मोमबत्ती। आप उनको वोट करेंगे? हाँ, हाँ। दबाव में? नहीं, दबाव हाँ, नहीं, हाँ। प्रेम भाव है उनसे। अच्छा अच्छा। आपका घर कितना दूर हुआ है यहाँ से? यहाँ से घर कितना दूर हुआ आपका? तो सामने वाला घर है। अच्छा अच्छा, यानी कि आप सहकर्मी हैं। नाम बताइए अपना। राम इकबाल यादव। जी जी। आप कितना उम्र हुआ आपका? हमारा 65 बरस उम्र है। पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। और पीएम किसान का 2000 नहीं मिलता का है? कोशिश किए हैं, मुखिया लोग नहीं दिवाया। मुखिया लोग के बस में नहीं है। फार्म भर के हम जमा किए थे जी। ब्लॉक में, नहीं आया तो क्या करें? बताइए अपना नाम। संतोष कुमार राम। अच्छा अच्छा, आप तो एक युवा हैं। बताइए कि आपके पंचायत में युवाओं के लिए क्या क्या कार्य हुआ है? पहले तो मैं आपका ये कौन सा बिहार न्यूज का स्वागत करता हूँ जी, जो जी। हमारे चंचौरा पंचायत के चंचौरा गांव में आया। जी, जी। इसके लिए आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जी, आपको मैं और आप धन्यवाद जो बोलता हूँ। ये
हमारे मुखिया प्रत्याशी जो युवा शहाबुद्दीन अंसारी है, इनसे जो इंटरव्यू किए, इसके लिए हम आपको दिल से फिर धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू। और जितने भी हमारे ग्राम वासी है, जितने भी नवयुवक साथी मित्र दोस्त, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे गांव के जो लोग हैं, वो सबका सहयोग और मदद मिल रहा है, इसलिए हम इनके सहयोग मदद करेंगे सब मिलके। और आप एक युवा है, यहाँ खेल ग्राउंड है? जी कुछ नहीं है, कोई खेल ग्राउंड नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे गर्जियों लोग पानी का जो निकासी के लिए आपसे पहले बोल चुके हैं, वो कोई व्यवस्था नहीं, खाली कागज पर यहाँ लूट होता है, किसी मुंह दिखावा काम होता है। कोई भी काम होगा जो बाहुबली है, उनके संपर्क में है, जो बड़े हैं, उनका ही काम होगा, और किसी का काम नहीं होता है। जो छोटे हैं, जो छोटे कास्ट का है, उनका दबाव उबाव में कोई काम नहीं होता है सब। इसका मतलब है यहाँ जो भी विकास का खाका चलता था वो दबाव में चलता था। आइए हम इनसे भी कुछ जान ले, बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा सुरेंद्र यादव उर्फ मुखिया। अच्छा, अब मुखिया खुद है? हाँ बोलिए। चलिए, अच्छी बात है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन अंसारी जो प्रत्याशी हैं, इनको वोट दीजिएगा? हम तो खुले नाम दे, हम वोटिंग करा काहे दीजिएगा? काहे दे, हमारे भाई पड़दार है, घर के आगे के बा। दबाव में नहीं ना? दबाव कौन चीज के बा? हैं? वो मुसलमान हम वही रही, दबाव कौन चीज बोल? एमे कोनो दबाव नहीं के। दबाव नहीं ना है? बक, एमे कौन दबाव बा? हाँ। हमार घर हो दबा, इनकर घर है दबा, कौन दबाव है? ना, वोट दीजिएगा? हम भाईचारा बारी सामने के दबाव सबाव कोनो बात नहीं खेब। आ केहू के बोलाओ, कोई तो बोलाओ, हम के दबाव सबाव हम के बोलाओ। वोट देम सो? हाँ, वोट तो देबे करब। बताइए। अभिषेक कुमार पटेल। अच्छा, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए आपके पंचायत में क्या क्या हुआ है कार्य? जी मैं तो एक युवा हूँ, प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अप्लाई है। जी जी। चलिए, आपसे तो ज़्यादा कुछ नहीं हम पूछेंगे, हमारे पंचायत में तो फिलहाल कुछ काम हुआ नहीं है। जी जी। और प्रत्याशी जो भी है जी जी। जीत जाते हैं, उसके बाद अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा कोई प्रत्याशी चुनिए जो चेहरा दिखाए, आपका काम करे। इसीलिए खास करके हम इसी चुनाव के लिए छुट्टी आए हैं जी जी। कि अपने शहाबुद्दीन भैया के लिए हम कुछ करें, जी जी। प्रचार प्रसार करें, उनको वोट दिलाएं। और लोगों से यही अपील करूंगा कि इनको एक बार सेवा का मौका दें। अगर जीत जाते हैं ये, तो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। आपका किस विभाग में है आप? हम सशस्त्र सीमा बल में हैं। अच्छा, सशस्त्र फिलहाल में। वाराणसी में ड्यूटी में। देखिए, सोचने वाली बात है कि एक एसएसबी जवान जो भी मतलब हमारे यार सुरक्षा बल है, वो भी इनके पक्ष में आए हुए हैं। पूछ कीजिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीत कुमार यादव है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी कुछ नहीं कर रहा है, अभी घर पे ही हूँ। आप बेरोजगार हैं? जी। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिसको सरकार युवा यहीं बैठ के कुछ पैसे कमा ले, यानी रोजगार प्रदत्त करे। क्या कभी ऐसा सोचे? अपने पंचायत के मुखिया से बोले हैं? मैं बहुत सोचा हूँ इसके बारे में, हम मुखिया से भी बात किए हैं, पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हमारा जो मुखिया है वो हम लोग से मिलते तक नहीं है, और उनको तो हम लोग पहचानते तक नहीं है यहाँ तक। इसका मतलब है कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन जी, ये जीत के आपका काम करेंगे? जी चलिए, बिल्कुल काम करेंगे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ अंसारी। अच्छा अच्छा। आपका उम्र? हमारा उम्र 70 बरस का हो गया। 70 वर्ष। पेंशन मिलता है? जी। पीएम किसान का 2000 मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कोई देता नहीं है, कोई भरवा नहीं देगा थोड़ी, आप अपना प्रयास करेंगे तब मिलेगा। हम प्रयास किए हैं सर, नहीं मिलता है। जमीन कितना है? हम भूमिहीन है सर। अच्छा, तब भी मिलेगा आपको। आज से कुछ दिन पहले बाबू धूमन सिंह के धूमन सिंह विधायक जी, उनकरा लगे अपन गाड़ी खर्चा लगा के मर्द मेहरारू के ले जाके उनका लगे 3 हाली गइल बनी हम, है ना? काहे खातिर? तो हमनी के नाला के व्यवस्था करा दी। हमार बेटी बहन टोला मोहल्ला के हो दक्षिण गो है, लोग लचल से जानता है, दक्षिण नार बटे हो जी लंगटे जाकर नहा ली सन। आजू के दिन में हमारा घर चापा कल अच्छा, हमारे पानी गिरावे के साधन नहीं के, ए बार जल नल बैठल हो, मगर ये हमनी के घर साधन नहीं के। मुखिया जी से कहनी, मुखिया जी विरोधी हो गई, ऐसे ऐसे ना, यहाँ ना बोले। सही बात है कि कुछ ऐसे भी मुखिया रहे हैं जो विकास के नाम पर केवल छलावा किए हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। ड्राइवर मदन लाल यादव। आप एक ड्राइवर हैं जी? मदन लाल यादव जी, बताइए कि आपको पीएम किसान का 2000 रुपये मिलता है? जी नहीं।
अच्छा, आप एक किसान है, खेत होता है आपका? जी है। खाद बीज मिलता है पैक से? जी नहीं। क्यों? ये हमारे अभी पूर्वज हैं, हमारे माँ बाप हैं, हाँ इसके बारे में हम चर्चा ही नहीं किए, माँ बाप समझे। हाँ, लेकिन आपका तो कुछ दायित्व होता है ना कि हम जी अपने दायित्व पंचायत होता है। हमारे पापा एक्सपायर कर गए 13 अक्टूबर को। इसके बाद हमारी दायित्व आई है, इसको खोजबीन करेंगे हम। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं विशेष? जी जी जी। बताइए बताइए, बोलिए मेरे चैनल ये से सब पानी का योजना जो है, जो पानी हमारे गांव का ये गढ़ा है, यहाँ जो गिरता है पानी वहाँ, जी 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 हमारे पूर्वज पूरी गांव का पानी उसमें गिरता था। जी जी जी। रह गई बात, हम पिछले 3 साल से एक केस लड़ते हैं जिसका लिखोमेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमारे कोर्ट का डिग्री है। दिखाइए, कैमरा पे दिखाइए। कोर्ट का डिग्री है हमारे पास, कोर्ट से आदेश मिला है जो हमारे पास डिग्री प्राप्त है, बस रख बट दीजिए। वहाँ कुछ हुआ नहीं है। हाँ, आखिर जाके फिर इसको अपील क्यों नहीं किए कोर्ट में? 11 नवंबर को किया है जी, अच्छा अच्छा, वहाँ से आदेश मिला जी। मुखिया से कोई सहयोग मिला? जी नहीं, मुखिया जो अभी वर्तमान में जो मुखिया है उनको ले आके दिखाए हम। हाँ। मुखिया जी देख के वापस चले गए। क्या नाम है मुखिया का? उपाध्याय जी हैं, शायद विजय उपाध्याय नाम है उनका। अच्छा अच्छा, कहाँ घर है उनका? माधोपुर। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर है। अभी किधर है? ये तो बस छपरा वाले रोड में है। अच्छा, आप बहुत बार गए होंगे या एक बार गए हैं? नहीं, 2-3 बार गए, कोई सहयोग नहीं किए हैं? कोई सहयोग नहीं मिला। जिस कंपाउंड में आज बैठे हैं उस शहाबुद्दीन अंसारी जी का सिंबल क्या है? मोमबत्तियाँ छाप है। तो आप उनको वोट देंगे? यस देंगे, क्यों नहीं देंगे? दबाव में? नो, हाँ, दबाव में क्यों देंगे? हमारे क्यों पास देंगे? पिछले कितने मुखिया आए और गए। हाँ। ये डॉक्यूमेंट्स, ये रोड, ये नाला, ये पानी, आज तक निकलने की कोई जगह नहीं है।